जय हिंद। रोग का लक्षण आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये सेट हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम होता और हम लोग 9 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार खेलो इंडिया योजना के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में कितनी खेल मूलभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार खेलो इंडिया योजना के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में और की कितनी खेल मूलभूत ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है? तो 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या थी? तो हर उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की विषय वस्तु थी हर उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं? तो पैरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस धातु के कण जो है 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं? तो पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा मतलब मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2017 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिक को किस नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोकोलाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समुद्री भूरे लाल और शैवालों में सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिक को किस नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोकोलाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, बैकॉल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका रूस में है। रूस के साइबेरिया पार्ट में है। बैकॉल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और 1620 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका रूस के साइबेरिया में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कराए, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के निम्नलिखित किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के निम्नलिखित किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, कक्ष के समान तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उनके विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पर जल का है 1200, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जल का कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल जाता है। ठीक है, तो आगे एल्युमिनियम का 900 हो जाएगा, टंगस्टन का 134 और कार्बन का 506 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 इसका हो जाएगा करंट। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से कौन सम्मानित नहीं है? तो मनदीप सिंह को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी कौन कौन से हैं? कृष्णा नागर है, मनप्रीत सिंह और सुमित अंतिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से कौन सम्मानित नहीं हुआ है? तो मनदीप सिंह नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, उस्ताद आमिर खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? आमिर खान का संबंध जो है किस घराने से संबंधित है? तो आपका इंदौर घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद आमिर खान का संबंध है आपका इंदौर घराने से। इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट है, एल्स हिरण उपप्रजाति जिसे IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है केवल मणिपुर के काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो आपका एल्स हिरण उप प्रजाति जिसे IUCN द्वारा लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है वह आपका मणिपुर के केबुल लामजाओ उद्यान में मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो आपका 3 देश मिलकर करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी 2026 का फीफा विश्व कप आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। नेक्स्ट है, संजीव सहोता द ईयर ऑफ द रनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं। तो संजीव सहोता की जो है आपका द ईयर ऑफ द रनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का है जिसका अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं।
नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती हैं। तो सोनल मानसिंह का वैसे संबंध किससे? भरतनाट्यम से, और इनका जो जानकारी है ओडिसी नृत्य के भी जानकारी है। तो सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती है। भरतनाट्यम और ओडिसी, सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम कशेरुकों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुंह होता है, कोई हाथ पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं और एक अस्थायी पृष्ठ रज्जु के साथ पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होते हैं? तो आपका साइक्लोस्टोमेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में ये जानकारी दिया हुआ है। नेक्स्ट है मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक वायलिन वादक हैं। ठीक है, तो मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्या है? वायलिन वादक है। तो आपका मोहन चंद्रशेखरन का संबंध किससे है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से है और ये वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन में है? तो पहली ट्रांस वुमेन कौन है? नर्तकी नटराज हो जाएंगी। तो निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? नर्तकी नटराज। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो दक्षिण भारतीय फिल्म के नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो भारतीय फिल्म पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, एशियाई खेल 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 का किस देश में हुआ है? तो आपका चाइना में हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक हैं आपके शिवाजी सावंत हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक है आपके शिवाजी सावंत हो जाएंगे, मृत्युंजय के लेखक हैं। नेक्स्ट है गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए गुरु पद्मजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, आपका 2022 में इनको पद्मश्री से मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है? तो ये सारे के सारे क्या है? तबला वादक है। तबला वादक इनमें से कौन कौन है? तो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे, उस्ताद अल्लाह रखा हो जाएंगे और उस्ताद साबिर खान हो जाएंगे और पंडित किशन महाराज हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है? तबला वादक हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पश्चिम धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को सटीकता से एक साथ लाने में विशेषज्ञता प्राप्त की थी तथा अन्य कला क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी। तो ये जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और लास्ट क्वेश्चन है मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से प्रभावी प्राप्तियों और व्यय को अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो मुद्रा की एहतियाती क्या होती है? एहतियाती मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हमारा सेट नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।